हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने और आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम लोग आए हैं बेंगलोर में अनअकैडमी का एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट हो रहा है जिसपे हम लोग आए हुए हैं अनअकैडमी गेट चैम्पियंस कॉन्क्लेव जहाँ पे अनअकैडमी के बहुत सारे टीचर्स हमें मिलने वाले हैं और गेट एग्ज़ाम जिन लोगों ने गेट 2024 को फोड़ा है ऐसे रैंकर्स भी हमें इस इवेंट में मिलने वाले हैं। उनसे मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग गेट 2025 या फिर 26 को टारगेट कर रहे हो स्पेशली तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। Hi Piyush, a warm welcome to the event. टीम अनअकैडमी इस इवेंट में हम फेलिसिटेट करने वाले हैं हमारे टॉप रैंकर्स को। जसपाल सर क्या देना चाहिए आपके स्टूडेंट के लिए? रोहित भाई मजा आ रहा है इवेंट में? भाई बहुत मजा आ रहा है, मस्त एंजॉय हो रहा है। क्या आगे का जो व्यू है ना भाई धमाकेदार है। टॉपर निकल रहे इधर भाई AR2 अभी इंटरव्यू लेते हैं इनका भी। यहाँ पे अर्श भाई भी है। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, बस आए हैं गेट के बहुत सारे लोगों से मिले हैं, गेट के बारे में जान रहे हैं। बढ़िया। हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं उन हजारों अनअकैडमी लर्नर्स की मेहनत को जिन्होंने गेट 2024 में सिंगल डिजिट रैंक हासिल करी है, डबल डिजिट रैंक हासिल करी है, ट्रिपल डिजिट रैंक हासिल करी है। और ऐतिहासिक क्षण है जो इस साल तो नहीं अगले साल आपको देखने को मिलेगी और भीड़ डबल ट्रिपल देखने को मिलेगी क्योंकि यही तो अनअकैडमी है जहां सर इतिहास रचा जाता है, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। शिवम, आपकी रैंक 1 आ चुकी है ऑलरेडी, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने पड़ोसियों के कितने रिश्तेदारों की नींद उड़ाई हमने। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रियांशु शर्मा जिनकी रैंक है AIR2। तो गाइज अभी हमारे साथ CS ब्रांच के टॉप एजुकेटर्स हैं अंकित सर और विजय सर। सो इनसे थोड़े से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि स्टूडेंट्स अभी जैसे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कॉलेज में जाते ही सर कि सेकेंड ईयर में हम पढ़ना स्टार्ट करें गेट एग्जाम के लिए, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो आप उसके ऊपर बताना चाहोगे कुछ? देखो, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार यदि आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में होता है सी प्रोग्रामिंग कॉलेज के अंदर भी है, गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉलेज में भी होता है और गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का पूछा जाता है। एप्टीट्यूड का यूज हर जगह होगा, प्लेसमेंट में होगा। तो एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, ये 30 नंबर के आसपास का पूछा जाता है। फर्स्ट ईयर में आप इसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हो, एल्गोरिथम हो, हमारे पास TOC हो, डिजिटल हो, यानी सेकेंड ईयर में आप कर सकते हो 40 मार्क्स का। तो अपनी प्रिपरेशन को बांट लीजिए, 30 मार्क्स फर्स्ट ईयर के अंदर, 40 मार्क्स सेकेंड ईयर के अंदर और थर्ड ईयर के अंदर 30 मार्क्स। ऐसे ब्रेक में प्रिपरेशन आप कीजिए, 3 साल के अंदर बेस्ट रैंक आप लेके आ जाओगे। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे भी एक क्वेश्चन है कि अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्ज़ाम के लिए बेसिकली कितना टाइम चाहिए उनको कि उनका रैंक अच्छा आ सके एग्ज़ाम के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आप वन वर्ड में डिफाइन करना चाहो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को, तो क्या सबसे ज़रूरी है प्रिपेयर करने के लिए गेट एग्ज़ाम के लिए? जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो गेट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो सर देखिए, जो डिपेंड करता है ये बच्चा किस टाइप का है, किस टाइप का मतलब वो सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फाइनल ईयर का है या पास आउट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज डिपेंड करेगा। लेकिन आपने पूछा वन वर्ड में, तो नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा जो एक चीज़ मैटर करती है दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है तो अगर वो कम आवर्स भी देता है इंक्लूडिंग कॉलेज टाइम के साथ साथ, तो भी वो अच्छा रैंक ला सकता है। क्योंकि इस बार हमारे पास जो गेट में टॉप रिजल्ट आए हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड ईयर के हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो फाइनल ईयर के हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो पास आउट भी है। तो मेन रोल है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का। थैंक यू सो मच सर। सर ने ये चीज़ बहुत अच्छी कही, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, चाहे कोई भी फील्ड हो। आज हम लोग देख रहे होंगे, चाहे मैं एज अ यूट्यूबर वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए भी कंसिस्टेंस होना पड़ता है। बाकी सर देखो, इवेंट कितना अच्छा था और आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की रैंक 1 रैंक 2 आई, तो वो देख के आपको कैसा लग रहा है? वो तो एकदम ऐतिहासिक है यार। देखो, जब हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, जब हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनकी रैंक आती है, फिर बाद में उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट वो हमको भी देती है कि सर आपने पढ़ाया, तो उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। बच्चों की जब रैंक आती है तो हमको ऐसा लगता है हमारी रैंक आई। करेक्ट।
एकदम सही बोला अंकित सर ने कि बच्चों की जब रैंक आती है तो वो लगता है कि उनकी रैंक नहीं आई, उनके साथ साथ हमारी भी रैंक आई है, और बच्चा जिस तरीके से हमारे को ब्लाइंडली फॉलो करता तो एक अलग ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। जैसे कि अभी अपने बच्चों से सुना कि उन्हें हमारे नॉट ओनली कंटेंट याद है, उन्हें हमारे जो मोटिवेशन कोट्स हैं, चाहे यूँ कह सकते हो आप डायलॉग है, या जो भी हमारी जो हम मोटिवेशन स्टोरी बताते थे वो भी याद है। तो ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। हमारे लिए भी सर बहुत प्राउड मोमेंट है। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सो गाइज मेरे साथ अभी गेट 2024 एग्ज़ाम के टॉपर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो सबसे पहले शिवम मैं आपसे जानना चाहूँगा यार, आपकी ऐसी कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी जिसने आपको ऑल इंडिया रैंक 1 दिलवा दी? हाँ, मैं हमेशा क्या करता था, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था, मतलब 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था, मतलब एक टाइम पे एक सब्जेक्ट नहीं चलाता था, मतलब 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो सीक्वेंस बनाता था, जैसे नेटवर्क के साथ सिग्नल्स पढ़ना है, कंट्रोल के साथ एनालॉग पढ़ना है, मशीन्स के साथ EMFT पढ़ना है, पावर सिस्टम के साथ मेजरमेंट्स पढ़ना है। बेसिकली इस तरह से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाता था और अपना मैक्सिमम सिलेबस में नवंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करता था। हमारे साथ है हिमांशु जिनका IES में ऑल इंडिया रैंक 8 है इस साल, एंड हमारे साथ है मंडल सर। अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं और मेहनत भी बहुत लोग करते हैं, बट हर एक पर्सन की एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है। आपकी ऐसी कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी जिससे इतनी अच्छी रैंक आपकी आ पाई? हाँ, एक तो प्रीलिम्स का मैं दिया हूँ, तो मुझे प्रीलिम्स का आइडिया कि आपको क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपका क्लास नोट्स आपको ने थॉरोली करना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है वो एफिशिएंसी वाला आता रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर वो रिपीटेडली आ रहे हैं तो आप कुछ क्वेश्चन के आंसर, कुछ फार्मूला, कुछ ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वो चीज़ें काम नहीं आती। मुझे लगता है कि ES के प्रीलिम्स में, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और कैलकुलेशन बहुत टफ आती है, इस बार का भी प्रीलिम्स आपने देखा होगा, मतलब वो कैलकुलेशन आप हाथ से नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो लेगा एक क्वेश्चन 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है, यू हैव अराउंड 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। तो आप वो कैलकुलेशन करेंगे वही 2-3 मिनट ले लेगी। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन करना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हो रहे होता है ना, प्रीवियस ईयर आपको रटा हुआ, मतलब रटा हुआ या आपने इतनी बार किया हुआ हो कि आपको आइडिया हो कि ये क्वेश्चन कैसा होगा, तो हम बोलते हैं फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो जैसे यार जो रैंक 1 वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक हिसाब से पढ़ाकू स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग। तो जो पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है जब एग्जाम आपने दिया इस बार, तो आपको कोई ऐसा ब्लंडर मिस्टेक आपको फील हुआ कि वो चीज़ आपने गलत कर दी एग्जाम में, या फिर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपको माइंड में आया हो कि वो चीज़ आपने गलत कर दी? आपकी रैंक 1 आई है तो ये चीज़ कोई नहीं सोचेगा कि ये चीज़ आपके माइंड में रह गई थी या फिर आपने इस चीज़ को मिस किया, ऐसा कुछ हो? ऐसा सर इस बार तो नहीं हुआ था, पर मैंने 3rd ईयर में हुआ था। जब मैंने 3rd ईयर का अटेम्प्ट किया था ना, तो मुझे मतलब कई सारे क्वेश्चन आते हुए भी मेरे गलत हो गए थे। तो वहाँ से मैंने ये बहुत अच्छी सीख ली थी कि मुझे अब ये नहीं करना है, ये तो मुझे अवॉइड करना है। कई सारे मेरे सिली मिस्टेक्स हो गए थे। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऊपर नॉट करेक्ट लिख देता है, वो मैंने करेक्ट पढ़ के उसको ऑप्शन में कर दिया था। तो वो सारे मिस्टेक्स मेरे दिमाग में थे कि मुझे इनको तो अवॉइड करना है। तो वहाँ से मैंने सीख लेके फिर उसको मैंने टेस्ट सीरीज में अप्लाई किया था। जो मेरे PYQs करता था उसमें मैंने ये क्वेश्चन फिर ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो वहाँ से फिर मुझे इसमें रिजल्ट। तो यार जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप मिस्टेक्स ना करना। देखो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो हर स्टूडेंट बता देगा ये करना है, बट आपको मिस्टेक बहुत कम लोग बताते हैं कि उनकी क्या मिस्टेक थी। तो उससे बहुत कुछ सीखने का मौका है आप लोगों के पास। यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अंकुर सर से हम लोग जानना चाहेंगे कि सर जैसे हमने एक बार कंप्लीट प्रिपेयर तो कर लिया, अब रिवीजन के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए गेट एग्जाम को, और कितनी बार हम रिवीजन, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं तो 2-3-4 बार भी रिवीजन करते हैं एग्जाम के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस क्वेश्चन के आंसर से। सबसे पहली बात, रिवीजन तब स्टार्ट नहीं होती जब सिलेबस खत्म हो जाता है। एक्चुअल में रिवीजन तभी से स्टार्ट हो जाती है जब से सिलेबस स्टार्ट होता है। आपने अगर आज लेक्चर देखा है, उसकी लेक्चर के बाद आपको रिवीजन करनी है। जैसे जैसे लेक्चर्स होते रहेंगे डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करनी है फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। इसी तरह सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप रिवीजन को कंटिन्यू करो। और याद रखो गाइस कि रिवीजन आपको रीडिंग रिवीजन तो करनी है, बट साथ में रिटन रिवीजन भी करनी है। लिख लिख कर देखना है, फॉर्मूलास, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, एजम्पशंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये सब आपको बनाकर देखने हैं। तो वीकेंड पे अब रिटन रिवीजन करते रहो, डेली बेसिस पे रीडिंग रिवीजन करते रहो, सिलेबस के साथ भी सिलेबस के बाद भी। Revision is the most important backbone of getting a good rank in the GATE exam. So reading plus written, reading on the daily basis, written on the weekly basis. यार इस बार शिवम आपने 2024 में गेट एग्जाम दिया था, तो देखो आपको रैंक 1 मिली है। इससे ना रैंक 1 सुनते ही हमारे माइंड में जाता है पढ़ाकू बच्चा है भाई, बहुत पढ़ता होगा, बहुत कुछ करता होगा। और
आपकी लाइफ जानना चाहेंगे हम कि ऐसा है कि बहुत पढ़ने में व्यस्त रहते हो या फिर मूवी वूवी कुछ हॉबीज वगैरह आप बताना चाहो? मैंने अपनी बीटेक बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। चंडीगढ़ में मतलब ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जो मैंने नहीं छोड़ा होगा। सेक्टर 7 और सेक्टर 26 कहते हो हर रेस्टोरेंट ट्राई करा है। पर मूवीज़ का ऐसा रहता था कि रात को जैसे दोस्त हॉस्टल में बैठे हैं तो प्लान बन गया कि आज 11:30 का शो लगा हुआ है रात का और 11 बजे प्लान बन रहा है, फटाफट कैब बुक करते थे और मूवी टिकट्स बुक करते थे ऑनलाइन, तो ऐसी मूवी देखने चले जाते थे। मतलब मैंने अपनी जब मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने वाला था उसके 3 महीने पहले मेरे लिए 12 घंटे तैयारी करी। मेरा लाइब्रेरी में बाहर नहीं आता था, तो मैंने वहाँ से मेरा बेसिकली मतलब अच्छे वाला प्रिपरेशन शुरू किया था मैंने। वैसे मैं पढ़ता था बट इतना फ्लो में नहीं था, बट लास्ट के 3 महीने पेपर से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी। एग्जाम के लिए आपने 1 मंथ पहले की अगर हम बात करें, 1 महीना जब शुरुआत होती है ना, जब एग्जाम होता है तो वो डर तभी से कायम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे आपने प्रिपरेशन क्या करना स्टार्ट किया? जो 1 मंथ का हम लोग एक रोड मैप कह सकते हैं कि कोई 1 मंथ पहले स्टार्ट करना चाहे तो उस टाइम पे क्या करे 1 मंथ पहले? सर 1 मंथ से पहले तक तो मैंने अपना फुल नोट सारे रिवाइज कर लिए थे। ठीक है। उसके बाद सर मैं शॉर्ट नोट रिवाइज करता था, टेस्ट सीरीज देता था। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सर ऐसा नहीं है कि टेस्ट दे दिया अब ठीक है अब नेक्स्ट टेस्ट देंगे, उन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को भी एनालाइज करता था। 2 से 3 घंटे उसमें भी लगते थे। तो वो चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है। आप टेस्ट देते हैं उसके जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उन सबको भी एनालाइज करना चाहिए। तो यार फाइनली इवेंट हो चुका है कंप्लीट और बहुत मज़ा आया। काफ़ी इन्फ्लुएंसर से भी मिलना हुआ, गेट एग्ज़ाम के टॉपर से भी मिलना हुआ, ऑल इंडिया रैंक जिनकी 1 आई थी, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिले, उनके पेरेंट्स मिले। बहुत ही मज़ा आया इस इवेंट में जो कि अनअकैडमी ने ऑर्गेनाइज कराया था। गेट कॉन्क्लेव ये इवेंट था जहाँ पे गेट टॉपर्स और एक्सपर्ट्स एजुकेटर्स हमें मिले। यार आप लोग भी इस टाइप के इवेंट को नेक्स्ट 2025 या फिर 26 में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। इनका स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को फ्री में मिल जाता है। तो जो लोग भी गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, मिलते हैं अगले साल इस टाइप का जब भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। होप सो मैं आपसे दोबारा मिलना हो सकता है और आप जो भी अभी गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोगों से मिलना होगा। तो स्टे एक्टिव और प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए। होप सो आपका भी अच्छा रैंक आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।